अब भौतिक विज्ञान में नेत्र वाले पाठ पर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मानव नेत्र का भाग है, ये सभी इसके भाग हैं। आयरस के मध्य वाले छोटे छिद्रों को कहते हैं तो पुतली कहते हैं। नेत्र लेंस होता है तो नेत्र लेंस दोनों तरफ उभरा हुआ होता है तो अभिसारी होता है। क्या होता है? अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है कि जब लेंस से प्रकाश गुजर जाती है अभिसारी लेंस। अभिसारी क्या होता है? जब ऐसी प्रकाश आए वो एक जगह जाके केंद्रित हो जाए, अभिसारी हो जाएगा। और यदि लेंस किसी प्रकाश को फैलाता है तो ये अपसारी हो जाएगा। याद रखने इस बात को। कचाप द्रव उपस्थित होता है तो कचाप द्रव होता है आपका नेत्र लेंस और रेटिना के बीच। मतलब नेत्र कैसा बनता है? नेत्र ऐसा बनता है जिसमें बीच में लेंस लगा रहता है। यहाँ कचाप द्रव बन जाता है तो ये इसकी रेटिना है। क्या है? ये रेटिना और ये है लेंस। तो इसे कचाप द्रव होता है और यहाँ जलीय द्रव होता है। कौन सा द्रव होता है? जलीय द्रव। तो जो आँख का उभरा हुआ भाग होता है यहाँ जलीय द्रव भरा होता है और पिछले भाग में आपका कचाप द्रव अंगूर जैसा द्रव भरा रहता है। जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को तो अंध बिंदु ही कहेंगे। सीधी सीधी बात, क्योंकि अंध बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर प्रतिबिंब फोटो बनती है। कहाँ बनती है? पीत बिंदु पर। मानो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो बनता है आपका रेटिना पर। रेटिना पर ही तो पीत बिंदु होता है। पीत बिंदु कहाँ होता है? रेटिना पर। रेटिना पर ही अंध बिंदु होता है। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? तो वो रेटिना पर ही बनता है। जब स्वस्थ नेत्र है तो रेटिना पर बनेगा, और अस्वस्थ तो रेटिना के आगे और रेटिना के पीछे कहीं भी बन सकता है प्रतिबिंब। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो ये प्रतिबिंब होता है आपका उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। तो इसका उल्टा बनता है लेकिन सीधा दिखाई देता है। स्वस्थ आँखों के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है, तो स्वस्थ आँखों के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 होती है। अनंत दूरी और दूर दूरी होती है वो अनंत होती है। कि कैसी होती है? वो अनंत होती है। तो स्वस्थ नेत्र की जो निकट दूरी होती है, निकट 25 होती है और दूर अनंत होती है। कैसी होती है? दूर अनंत होती है। स्वस्थ नेत्र की दूर बिंदु होती है, अनंत होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से आपका निकट दृष्टि दोष वाला दूर की वस्तुएं साफ नहीं देख सकता, निकट वस्तुओं को साफ देख सकता है। तो निकट हम इस ट्रिक से लगा लें कि निकट दृष्टि दोष यदि होगा तो निकट की वस्तुएं उसे साफ दिखाई देंगी। दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। और निकट इसमें कम अक्षर हैं और दूर में और कम। तो दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे चश्मा, और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बड़े के साथ बड़े लेंस का नाम, छोटे के साथ छोटे लेंस का नाम लग जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। तो दूर बिंदु से अनंत से कम दूरी पर। जब निकट है तो दूर बिंदु अनंत होता है स्वस्थ का, तो वे और कम। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। तो निकट के लिए अवतल लेंस, और सीधी सीधी बता दिया आपको हमने। एक छात्र कक्षा में पिछली सीट पर बैठा है, बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़ सकता है किंतु वह पुस्तक में लिखे नहीं पढ़ सकता है, तो उसे दूरदृष्टि दोष है। उसे कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है। उसकी आंख का निकट बिंदु पीछे हट गया है। दूरदृष्टि दोष का कारण प्रतिबिंब क्या है? दोष के कारण प्रतिबिंब क्या है? इसका रेटिना के पीछे जब प्रतिबिंब बनने लगता है तो दूरदृष्टि दोष रेटिना से दूर बनने लगते हैं, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए लेंस का, तो दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे हम। निश्चित फोकस वाले लेंस करें, किसी फोकस वाले का नहीं। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है तो काला दिखाई देगा आपको। कैसा दिखाई देगा? आपको काला दिखाई देगा। श्वेत प्रकाश को प्रतिबिंब से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो वो सीधी सीधी बात है, बैगनी रंग का विचलन सबसे कम होगा।
जब हम प्रिज्म को ऐसे लंब रखते हैं और ऐसे जब सफ़ेद प्रकाश डालते हैं तो सबसे कम विचलन होगा लाल का और सबसे ज़्यादा विचलन होगा आपका जब हम प्रिज्म को बनाते हैं तो इसमें जो हम श्वेत प्रकाश डालते हैं तो सबसे कम विचलन होता है लाल का और सबसे ज़्यादा होता है बैंगनी का। तो सबसे ज़्यादा विचलन पूछा गया है इसमें, क्या पूछा गया है? सबसे ज़्यादा विचलन सबसे ज़्यादा होता है तो वो होता है बैंगनी का और कम होता है लाल का। ये इससे उत्तर आपको क्लियर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का वर्ण कम हो तो विबग्योर होता है, इसका बी सही हो जाएगा। विबग्योर, VIBGYOU YOR विबग्योर। स्पेक्ट्रम दर्शाने वाली अंग्रेजी वर्णमाला शब्द में दाईं ओर से चौथा शब्द कौन सा आता है? तो आता है जी। जी, यहाँ से चौथा शब्द गिन लो, 1 2 3 4, चौथा शब्द जी आता है। प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, फोकस दूरी ज़्यादा होती है। जिसका प्रकीर्णन कम होगी फोकस दूरी ज़्यादा होगी। कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम किसके लिए होता है? तो लाल रंग के लिए ही न्यूनतम अपवर्तन, क्योंकि वो बहुत कम झुकता है अपने दोस्त सीधा चला जाता है। जब श्वेत प्रकाश पे झुक जाता है सर्वाधिक विचलन किसका होता है? तो बैंगनी का होता है। किसका होता है? बैंगनी का होता है। हरे श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो न्यूनतम विचलन किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। जब पीला बैंगनी नैल लाल प्रकाश में किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी? तो आपकी लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी दूरी ज़्यादा है। हरे रंग की तरंग दैर्घ्य परास क्या होगी? तो 5700 से 5000 तक होगी। बी, प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना किस रंग पर अधिकतम होती है? तो सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग पे तो प्रकीर्णन की घटना सबसे ज़्यादा अधिकतम हुआ। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्या कारण? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। दोपहर में सूर्य श्वेत दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके